चलिए, अभी तक हमने प्लैनेट्स पढ़े, हमने राशियां पढ़ी। आज हम आएंगे हाउसेस के ऊपर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुननी है सारी चीजें, बहुत ध्यान से समझनी है सारी चीजें। ठीक है। जिनको पुराना आता भी है वो भी एक बार सुन लेंगे, क्या पता कुछ नया मिल जाए। ओके। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जिनको बिल्कुल नहीं आता था, जो लोग हमारे नए हैं क्लास में, तो उनको कुछ पूछना है अभी राशियों से रिलेटेड, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, या फिर आपकी हाउस सॉरी प्लैनेट से रिलेटेड अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो। वैसे तो सब इजी था बहुत। अभी सिंपल सिंपल सी हमने बहुत जो चीजें पढ़ी वो सब सिंपल ही थी। ऐसा कुछ मुश्किल तो था नहीं, बट फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताइए। जैसे पूनम मैम है, सोनिया मैम है, और ये लोग बिल्कुल बिगनर हैं, तो अगर इनको कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कृपा मैम है, तो आप लोगों को नहीं तो कुछ मैम, नहीं आता है। मुझे तो डाउट नहीं है, मतलब बेसिक था वो हाँ। तो, नॉर्मली तो समझ गया। हाँ, तो वो सब नॉर्मल सी चीज थी। आज मैम से ये हम सब पढ़ेंगे समझा है, हाउसेस, ठीक है। लेकिन हाउसेस हाउसेस में को प्रॉब्लम समझना हो है गई। बहुत ध्यान से। यस मैम। ये सब तो समझा है, लेकिन अभी हाउसेस को समझना है मेन। हाँ, मेन जो है हाउसेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम्म। हाउसेस अच्छे से समझ में नहीं आएंगे तो आगे आप चीजें उसमें लगाओगे कैसे। ठीक है। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि हाउसेस कैसे काम करते हैं या हाउसेस होते क्या है। आपके लग्न चार्ट, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज कुंडली। कुंडली क्या है? कुंडली है आपका लग्न चार्ट, बर्थ चार्ट। जिस समय पर आपका जन्म होता है, तो उस समय पर आपकी एक यूनिवर्स में एक फोटो क्लिक हो जाती है। ठीक है, और वो आपका लग्न चार्ट बन के आता है। ठीक है। अब आपने बहुत देखा भी होगा भाई, सबकी कुंडली अगर बनी हुई है तो सबने देखा होगा कि कुंडली कैसी दिखती है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें लिखे हुए नंबर, उसमें लिखे हुए प्लैनेट्स, और कैसे वो ऐसे जो बनी हुई है उसका क्या मतलब है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमने देखना है उसको। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि कुंडली क्या है और उसके हाउसेस क्या है, उसके बाद हम हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक पर जाएंगे। देखिए, आपका जो ये है पूरा, ऐसी होती है ना कुंडली, होती है यस कि नहीं मैम। होती है। अब इस कुंडली में क्या चीजें हैं, ये जहां पर आपका फर्स्ट लिखा है, अभी यहाँ पर ना आपको प्लेनेट समझना है, ना आपको राशियां समझनी है। आप ये समझिए, जहां पर फर्स्ट लिखा है वो आपका फर्स्ट हाउस है। और सबकी कुंडली में ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, हाउसेस कभी चेंज नहीं होते। आप ये चीज नोट भी कर लीजिए, कुंडली में हाउसेस कभी चेंज नहीं होते। ठीक है। मैम प्लैनेट्स चेंज ये होते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे आपने अभी लग्न चार्ट बोला है, लग्न कुंडली या लग्न चार्ट, ऐसे ही मून चार्ट और लग्न, मतलब कभी हाँ। कभी यूट्यूब पे आता है, तो ये दोनों अलग हम्म। है या सेम है? नहीं नहीं, अलग का मतलब ये होता है कि जैसे आपका लग्न चार्ट है ना, तो इस लग्न चार्ट में जहां आपका मून बैठता है तो उसको लग्न मान के मून चार्ट बना दिया जाता है। अच्छा। तो वो आपका मून चार्ट होता है, मतलब चंद्र कुंडली जिसको बोलते हैं। फिर एक सूर्य कुंडली भी ओके। बनती है, जहां पर आपका सन होता है उसको लग्न मान के सूर्य कुंडली बना दी जाती है। अच्छा, एक्चुअली बट मुझे बनता तो सब इसका इसी से कोई, है। ओके, इसका आइडिया तो कुछ नहीं है मुझे, मैं जस्ट क्वेश्चन था मेरा कि हम्म। रिसेंटली जब हम इंडिया गए थे तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से देखी गई थी मेरी और हस्बैंड की, तो वो मुझे बताया गया था आपकी लग्न और चंद्र कुंडली एक ही है चार्ट, इसलिए मुझे अच्छा। क्वेश्चन आया कि बोल रहे हैं कि एक ही होता है कि अलग अलग होता है, वही क्वेश्चन था। नहीं नहीं, अब वो तो जहां मून बैठा होगा, जो आपकी राशि होगी, वहां से आपका मून चार्ट बन जाएगा। सेम हो सकता है ऐसे, और सेम नहीं भी हो सकता है। ओके। ठीक है, उसका भी रीजन बताऊंगी कि सेम क्यों आ रहा होगा, वो तो आगे पता चल जाएगा आपको। पहले हम ये समझेंगे कि आपकी कुंडली क्या है और कुंडली में हाउसेस कैसे हैं। तो आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं, जैसे आपकी 12 राशियां होती हैं, ऐसे ही आपके 12 घर होते हैं कुंडली के। तो ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका सेकंड हाउस है, ये आपका थर्ड हाउस है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये सेवेंथ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, ये नाइन्थ है, ये टेंथ है, ये इलेवेंथ है, और ये ट्वेल्थ हाउस है। ठीक है। हाउसेस फिक्स होते हैं,
और ये कुंडली हमेशा, भाई क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक कैसे चलती है, और कुंडली हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है। समझ में आई बात? भाई घड़ी तो ऐसे चलती है ना, 1 2 3 ऐसे चलती है ना। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 12 होता है, तो 1 2 3 ऐसे होती है ना घड़ी। लेकिन कुंडली कैसे चलती है, कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आगे आपके 12 घर। ये जो 12 घर है, ये आपकी पूरे जीवन की जर्नी है। फर्स्ट हाउस से आपका जन्म होता है, और 12th हाउस तक आपकी मृत्यु और मुक्ति। मृत्यु तो ये होता है, बट ये मुक्ति का हाउस है 12th हाउस। ये हमें भी समझेंगे कि कौन से हाउस में क्या चीजें आती हैं। बट ओवरऑल आपकी लाइफ की जो जीवन यात्रा है, वो आपकी सब ये कुंडली ही दिखाती है कि आपकी लाइफ में कब कौन सा इवेंट होगा, कौन सी चीजें आपको कैसे मिलेंगी। समझ में आई मेरी बात? पता चला कि कुंडली के हाउसेस कैसे होते हैं, और ये फिक्स होते हैं। यस मैम। किसी की भी कुंडली देखोगे तो वो हाउसेस फिक्स हैं, वो कहीं और नहीं जाएगा। हाँ एक चीज है, आपको नंबर अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब आप कंफ्यूज कब होगे? यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है कि नहीं है? अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा? कंफ्यूजन होगा, मैं बताती हूँ कहाँ। अगर हम, सपोज हमारे पास कोई कुंडली है, अभी देखते हैं, हम कोई कुंडली निकालते हैं। ये देखिए, आपको ये कुंडली दिख रही है, ये भी वही कुंडली है ना। लेकिन वहां पर तो हमने हाउसेस देखे थे। अब कोई मुझे बताएगा, सबसे पहले हम हाउसेस देखेंगे, ठीक है? पहले मैं आपको यही समझाऊंगी कि कुंडली कैसे देखनी है। कैरेक्टरिस्टिक की बात तो बात की है। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा हाउस है। फर्स्ट अपने हाउस फर्स्ट। है। कैमरा तो ऑन करो। अरे भाई सब फर्स्ट। अपने कैमरा तो ऑन करो, मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है, मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, बताओ। फर्स्ट हाउस। ये टुमारो। सेकंड। हाँ। ये थर्ड। थर्ड। ये फोर्थ। फोर्थ। फिफ्थ। फिफ्थ। सिक्स। सिक्स। सेवन। सेवन। एट। एट। नाइन। नाइन। टेन। टेन। इलेवन। 11। ट्वेल्व। 12। समझ में आया? ये हो गया आपके 12 हाउसेस। तो ये तो बहुत इजी है समझना। अब दूसरी चीज, यहाँ पर जो ये नंबर लिखे हैं, ये क्या है, कौन बताएगा मुझे? जिसको आता है वो तो नहीं बताएगा। ये राशि के नंबर है, ऐसा मुझे हाँ, लगता है। यस। हाँ करेक्ट। हम्म। भाई होता क्या है, आपकी राशियां होती है, आपके प्लैनेट्स होते हैं, और आपके हाउसेस होते हैं। तो ये है आपकी राशि के नंबर। अब ऐसा क्यों है, मैं जब कुंडली यहाँ 1 हाउस, फर्स्ट हाउस ये है, तो यहाँ पर फोन नंबर क्यों लिखा है? किसी का फिफ्थ भी हो सकता है, किसी का सिक्स भी हो सकता है। भाई 12 राशियां हैं तो 12 तक कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपका जन्म होता है, ठीक है, उस समय पर जो भी राशि उदय हो रही होती है सन में, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका राशि आ जाती है। समझ में आई मेरी बात? जो राशि उदय हो रही होती है सन में, तो वो आपकी कुंडली बन जाती है। अब जैसे ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर पर कौन सी राशि आती है, बताओ मुझे। 4 नंबर कर्क। की राशि कर्क कर्क। राशि है। तो इनका कर्क लग्न का चार्ट हो गया। अब हम इसको क्या बोलेंगे, कर्क लग्न का चार्ट हो गया। ठीक है। और फिर राशियों का क्या होता है, अगर यहाँ पर 4 आया है तो वो नंबर वाइज चलेगी फिर। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, और फिर आ गया यहाँ 4। तो अब राशियां कैसे चलती है, अगर यहाँ 5 नंबर आ जाता तो फिर यहाँ क्या आता? सिक्स। फिर सिक्स सिक्स। सेवन से आगे बढ़ती क्या, नहीं बढ़ती है ना? यस। तो राशियां ऐसे चलती हैं हमेशा। जो नंबर यहाँ आएगा उससे अगले नंबर से फिर राशियां ऐसे चलेंगी पूरे हाउसेस में। तो वो आपको पता चलेगा कि कौन से हाउस में कौन सी राशि बैठी है। क्लियर? यहां तक समझ में आई सारी चीजें? यस अब मैम। उसके बाद
प्लैनेट अपनी मर्जी के मालिक है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, एक हाउस में चार भी बैठ सकते हैं, पांच भी बैठ सकते हैं, कितने भी बैठ सकते हैं। अब इस चार्ट में आप देखोगे, यहाँ पर दो प्लैनेट है, यहाँ पर तीन प्लैनेट है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर एक ही है। केतु यहाँ जाके अब जिसका जहां मन होगा वो वहां बैठ जाएगा। ये राशियों के अपने घर है, ठीक है। जहां राशि बैठती है वो उसका अपना घर है। केतु ये जो प्लैनेट है ये किराएदार है, ये मान के चलो। ये घर है, मतलब भाव क्या हुआ, घर हुआ। घर किसका है, राशि का। और किराएदार कौन हुआ, ये प्लैनेट किराएदार हो गए। भाई दूसरे की राशि में बैठे हैं तो वो किराएदार ही हो गए ना। अपनी राशि में बैठेंगे तो फिर भी वो वहां के मालिक हो गए। लेकिन अगर तुम दूसरे की राशि में जाके बैठ जाओगे, दूसरे के घर में बैठ जाओगे, तो आप किराएदार हो गए ना फिर। तो ये किराएदार है। अब एक फ्लैट में हो सकता है, एक फ्लोर पे आप तीन किराएदार भी हो सकते हो, चार भी हो सकते हो, कितने भी हो सकता है कि आपका एक फ्लोर पर एक ही किराएदार रह रहा है, दूसरा आ ही नहीं रहा है कोई। तो ये मान के चलो। तो ऐसे आपकी कुंडली देखी जाती है, ऐसे आपकी सारी चीजें देखी जाती हैं कि प्लेनेट कहाँ है, राशियां कौन सी है, और हाउसेस क्या है। इतना यहां तक समझ में आया। अभी तो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, बट ये सबसे पहले जरूरी था समझना कि प्लेनेट क्या है, राशियां क्या है, और कैसे बैठते हैं। सोनिया मैम, आपको पता चला, समझ में आया? जी मैम, थोड़ा बहुत एक बार फिर से देखूंगी। हाँ बिल्कुल, देखना तो पड़ेगा, एकदम से सारी चीजें समझ में नहीं आती है, बस आ जाएगी लेकिन। मैम राशि यहाँ से ही चालू होगी, फर्स्ट हाउस से ही चालू होगी। राशि यहीं से चालू होगी, अब कोई सी भी हो सकती है। मीन्स 12 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 12 भी आ सकता है, अगर 12 यहाँ पर आ गया तो 1 यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो 1 फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। मीन लग्न का चार्ट हो जाएगा, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ये मीन लग्न का चार्ट है। जैसे हमने बोला ये कर्क लग्न का चार्ट है। 5 हम्म। नंबर आएगा तो सिंह लग्न का चार्ट है। भाई जो राशि उस लग्न का चार्ट हो गया ना, वो उसका अधिपति हो गया ना वहां पर। और ओके फिर मैम। नंबर वाइज राशियां आगे चलती रहेंगी। मैम जैसे जो डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है, तो जैसे वो फर्स्ट हाउस से स्टार्ट होगी, जैसे फर्स्ट नंबर हाउस का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम। ये तो आप जब डेट ऑफ बर्थ उसमें डालोगे एस्ट्रोसेज में, सपोज आपने अपनी डिटेल डाली, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी राशि आपके लग्न में बैठी है। ऐसे डेट से पता नहीं चलेगी, वो तो पूरी डिटेल डालने के बाद ही आपको पता चलेगी कि उस समय आसमान में कौन सा प्लेनेट कहाँ था और राशियां कहाँ थी। वो पूरी कैलकुलेशन के ऊपर होता है, ठीक है। अगर वो मैम, आपकी, हाँ बोलो। अगर जिसका न्यू बॉर्न हुआ होगा और बोलेंगे कि हमारी कौन सी राशि है, तो कैसे पता चले? आप उसकी डिटेल डालो कुंडली के अंदर, ठीक मैम है। नाम, उसकी टाइमिंग पता होगा, नाम तो कुछ मालूम नहीं होगा ना। कोई बात नहीं, नाम की जगह आप ए करके डाल दो, बी करके डाल दो, कुछ भी डाल दो। नाम से ओके। मतलब नहीं है ना। नाम तो आपका कुछ और है, हम्म। कुंडली का नाम कुछ और है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि कुंडली चेंज हो जाएगी नाम के हिसाब से। नाम तो केवल एक जर्नल लिखा जाता है ताकि हमें पता तो चले कि इस पर्सन की कुंडली है। मेन जो काम करती है वो है आपकी डिटेल्स, आपका प्लेस, आपका टाइम, ओके। वो करेक्ट होना चाहिए। हम्म, ठीक है। मैम रिसेंटली जैसे एक मैंने सुना था, जैसे कोई पूछता है नॉर्मल डिलीवरी है क्या, फिर सिजेरियन है क्या, मतलब उस हम्म। हिसाब से चार्ट बदलते हैं या फिर कुछ अलग प्रेडिक्शन होते हैं वो सी तो मैम सेक्शन देखना भी? पड़ता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सिजेरियन होगी, वो तो आपके चार्ट से पता चल जाता है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं पूछ रही हूँ। जैसे कोई बच्चा मतलब किसी का निकालना हो तो वो हमसे पहले, जैसे मेरी छोटी बेटी के वक्त जब कुंडली निकालने का काम पड़ा तो पूछे सी सेक्शन है या नॉर्मल है, तो इस हिसाब से निकलती है क्या कुंडली, ऐसा पूछ नहीं नहीं नहीं, नहीं मैम, रही। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दोनों भी नहीं है। बच्चों के वक्त ऐसे ही पूछा गया कि नॉर्मल थी या सी सेक्शन था, तो उसके बाद ही उन्होंने कुंडली चार्ट निकाला था, पता इसलिए नहीं पूछ मैम रही। उन्होंने ऐसा क्यों पूछा होगा, बट ऐसा पर्टिकुलर जरूरी नहीं है। अच्छा, वो बहुत बुजुर्ग है, उनका कोई फीस नहीं है, वो मेरे हस्बैंड के बहुत विलेज से है, और वो डायरेक्टली मतलब बस आपका पाव और फेस देख के पूरा मतलब, हाँ मैं तो तो उनके इसीलिए पास उन्होंने गई पूछा थी। होगा। हाँ। अच्छा, क्योंकि मेरी शादी के पहले भी जैसे उन्होंने ही मेरी सासू माँ को बता दिया था कि
मैं कैसी हूँ क्या है ऐसा सब। तो वो मुझे बता रही थी। तो मैंने कहा मैं तो वहां पे प्रेजेंट भी नहीं थी, उन्होंने कैसे पता कर लिया कि मेरे सपने में ये सारी चीजें होती है। तो फिर हाँ तो मैम वो बहुत मतलब देखो क्या होता है ना, उनको हम्म, वो ऐसे लोगों को तो कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ इसलिए वो उसके बाद वही हुआ, मेरी बेटियों को लेके गए तो उन्होंने वही पूछा सी सेक्शन है या नॉर्मल है, बस उसी के हिसाब से उन्होंने दोनों का बस उन्होंने बोलना ही शुरू कर दिया था। हाँ तो मैम उनके लेवल तक तो हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना मैम, जो बहुत पुराने ब्राह्मण या पंडित थे वो सिद्धि भी करते थे ना, तो पूजा पाठ और वो करने से उनके अंदर इतनी मतलब नॉलेज हो जाती है, तो वो सारी चीजें आपके नाम से आपको देख कर बता सकते हैं, उनको कुंडली भी नहीं देखनी पड़ती। इसीलिए शायद हाँ उन्होंने वही। पूछा। हाँ हाँ, इसीलिए मुझे वही पूछना था कि क्यों ऐसा हुआ। मतलब वही मुझे इसी के लिए डाउट था कि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी का भी इसमें रोल होता है क्या, यानी कि चार्ट बदलती है क्या। हाँ। ऐसा नहीं। नहीं नहीं मैम ऐसे कुछ नहीं है, चार्ट तो नहीं बदलता। ठीक है ठीक। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। तो मेन आपको क्या चाहिए, मेन आपको चाहिए आपकी डिटेल्स, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, टाइम और प्लेस। अगर ये करेक्ट होगा तो नाम आप कुछ भी डाल दो, तो कुंडली निकल के आ जाएगी। बस नाम हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पर्टिकुलर पर्सन का पता रहे कि भाई इसकी कुंडली है, हम इसकी कुंडली बना रहे हैं। समझे? तो न्यू बॉर्न बेबी है तो आप कुछ भी लिख कर डाल दो, न्यू बॉर्न लिख दो, और नीचे डिटेल्स डाल दो, आपको अक्षर भी पता चल जाएगा कि उसके कौन से नाम से उसका मतलब कौन से अक्षर से उसका नाम रखना है। ठीक है। मैम इसमें नक्षत्र कैसे पता चले? इसमें कौन यहाँ से नक्षत्र नक्षत्र? नहीं पता, इसमें यहाँ नक्षत्र नहीं पता चलेंगे, इसमें नहीं पता चलेंगे, उसके लिए आपको प्लैनेट्स के अंदर जाके देखना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो नक्षत्रों का बहुत लास्ट में पार्ट आएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपको समझ में भी नहीं आएंगे, नक्षत्रों का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत डीप नॉलेज है और बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, और सारी ओके। चीजें आपके नक्षत्र बेस है। तो हम्म। उसको समझने के लिए तो फिर पहले ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये बहुत इजी मेथड है। अगर हमने स्टार्टिंग में नक्षत्रों को पकड़ लिया ना, तो आप क्या बोलोगे, मैम रहने दो, एस्ट्रोलॉजी तो कभी समझ में आएगी ही नहीं। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी एक प्रॉपर कुंडली देखनी है। अब हम जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सा हाउस किस चीज के लिए होता है। ठीक है, अब हम ये चीजें जानेंगे, तो आप नोट करते रहना, मैं आपको बताती रहूंगी, आप लिखते रहना। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस क्या है, भाई आपका जन्म हुआ तो वो राशि वहां उदय हो रही थी ना, तो फर्स्ट हाउस आप खुद हो, सेल्फ के लिए। आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने लंबे होंगे कितने छोटे होंगे, मतलब आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो आपका फर्स्ट हाउस बताता है। आपका ब्रेन कैसा होगा, आप सोचते कैसा होंगे, कैसे घर में आपका जन्म हुआ है, मतलब मेन क्या है, आप खुद हो, तो आपसे जुड़ी हुई सारी चीजें तो फर्स्ट हाउस से पता चल जाती हैं। तो हर केस में हमें फर्स्ट हाउस देखना ही पड़ता है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका हाइट वेट सब फर्स्ट हाउस है। आपका ब्रेन, लिख लिया, सोचने का तरीका, वो सब फर्स्ट हाउस है। क्लियर? अब आते हैं हम सेकंड हाउस की तरफ। आप गोरे होंगे काले होंगे ये भी फर्स्ट हाउस से पता चलता है, मतलब फिजिकल पर्सनालिटी, वो सब फर्स्ट हाउस है।
फर्स्ट हाउस में आपका जो भी प्लेनेट आता है, जो राशि आती है, वैसा ही आपका स्वभाव बनता है, वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी बनती है। फिर चलते हैं आप सेकंड हाउस की तरफ। सेकंड हाउस में आता है आपकी फूड हैबिट, आप कैसे खाएंगे, वो सब सेकंड हाउस से पता चलता है। आपकी फैमिली, जिस फैमिली में आपने बर्थ लिया है, वो कैसी होगी, आपका पालन पोषण उसमें कैसा होगा, वो सेकंड हाउस बताएगा। आपका फेस कैसा होगा, वो सेकंड हाउस बताएगा। आपका गला, मतलब ईएनटी वाला हिस्सा जो होता है ना, ईयर, नोज और थ्रोट, तो ये सब आपका बताता है सेकंड हाउस। इतना जो पार्ट होता है ना, ये पूरा, ये आपका सेकंड हाउस है। आपकी वाणी कैसी होगी, वो सेकंड हाउस बताता है। थ्रोट आ गया ना उसमें, तो आप कैसे बोलोगे, कोई सॉफ्ट बोलता है, कोई हार्श बोलता है, कोई जल्दी जल्दी बोलता है। ठीक है। आपकी वेल्थ, आपका पैसा, वो सेकंड हाउस बताता है। एक हाउस में बहुत सारी चीजें आती हैं, उतनी तो याद रख पाना बहुत मुश्किल है, बट धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। जब धीरे धीरे हम चार्ट देखते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है, ये इस हाउस से ये चीजें देखी जाती हैं, इससे ये देखी जाती हैं। वेल्थ, किसी भी चीज की वेल्थ, ठीक है, सेकंड हाउस आपकी वेल्थ है ना, तो किसी भी चीज की वेल्थ सेकंड हाउस दिखाता है। आपके लिए वेल्थ तो कुछ भी हो सकती है ना, आपकी फैमिली आपके लिए वेल्थ हो सकती है, आपके भाई बहन आपके लिए वेल्थ हो सकते हैं, बाकी वेल्थ तो वेल्थ है ही, पैसा तो पैसा है ही। किस चीज को आप ज्यादा वैल्यू देंगे, वो सेकंड हाउस आपको बताता है, इसीलिए वो वेल्थ का है। ठीक है, नोट कर लिया। यस मैम। चलिए अब चलते हैं थर्ड हाउस की तरफ। थर्ड देखो, सेकंड हाउस से आपने गला देखा, आपने वाणी देखी, लेकिन आपका बोलने का तरीका कैसा होगा, कम्युनिकेशन कैसी होगी, वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। भाई आप लोगों से कैसे बातचीत करोगे, वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। आपके छोटे भाई बहन, वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। आपके छोटे भाई बहन कैसे होंगे, वो आप अपने थर्ड हाउस से देख के बता सकते हो। आपको पड़ोसी कैसे मिलेंगे, वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। जहां भी आप रहोगे ना, आपके पड़ोसी आसपास कैसा होगा, वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। ठीक है, आपकी छोटी यात्राएं, मार्केटिंग, ऑनलाइन, सब कुछ आपका थर्ड हाउस है।
आपके एफर्ट्स और आपके करेज जो है वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। आप किसी चीज में कितना एफर्ट्स लगाते हो, आपके अंदर कितनी विल पावर है, कितना करेज है, वो सब थर्ड हाउस है, वहां से पता चलता है। ठीक है, नोट कर लिया। मैम मैम लास्ट लाइन क्या कहा आपने? आपकी विल पावर कितनी होगी, आपके अंदर करेज कितना होगा किसी भी काम को करने के लिए, वो थर्ड हाउस बताता है। मैम एजुकेशन भी इसमें पता चलता है? 8 तक की एजुकेशन यहाँ से पता चलती है। 8th स्टैंडर्ड तक आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। फिर आपका फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? आपकी गाड़ी, आपका घर, फोर्थ हाउस है। लिखा, गाड़ी घर लिखा। आपकी मदर। ठीक है, आपकी मदर कैसी होंगी तो आपका फोर्थ हाउस बताएगी। मन की शांति, मेंटल पीस। आपका मेंटल पीस कहाँ होगा, कैसा होगा, वो आपका फोर्थ हाउस बताएगा। एक चीज मैं बताना भूल गई, थर्ड हाउस बताता है आपका मेंटल पीस कैसे खराब होगा। मेंटल पीस को जो खराब कर सकता है वो थर्ड हाउस है। अभी तो बहुत सारी चीजें बतानी बाकी हैं हाउसेस के बारे में, बट मोटा मोटा जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फोर्थ हाउस आपका मेंटल पीस है, मन की शांति। घर गाड़ी हो गया। 12th तक की एजुकेशन आपकी फोर्थ हाउस है। ओके, फिर चलते हैं हम फिफ्थ हाउस की तरफ। फिफ्थ हाउस क्या है आपका? पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। क्रिएटिविटी, आपकी हॉबी और बच्चे।
फर्स्ट चाइल्ड मतलब बच्चों में फर्स्ट चाइल्ड लिखना। ठीक है। लव मैरिज, लव अफेयर्स, या मैरिज की तो अलग बात है, लव अफेयर्स। और एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन आपके फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। ठीक है। अब आप लोग इतना तो कर ही लोगे आज सारे हाउसेस पढ़ने के बाद। अब आप देख लेना कि कौन सा प्लेनेट बैठा है वहां, कौन सी राशि बैठी है, तो प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ ही गए थे, और राशियों के भी आ गए थे, तो कुछ ना कुछ तो आप निकाल ही लोगे कल। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ। यस मैम। थोड़ा तो निकाल ही लोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, सिंपल सिंपल तो आप निकाल ही सकते हो। इतना तो आइडिया लग जाएगा, अरे भाई ये प्लेनेट यहाँ बैठा है तो वो कैसा कैसा प्लेनेट है, तो वो कैसे काम कर रहा होगा वहां बैठ के। फिर आता है आपका सिक्स्थ हाउस। आपकी हेल्थ, सिक्स्थ हाउस बताता है बीमारी कौन सी होगी, कैसे होगी, सिक्स्थ हाउस बताएगी। आपकी जॉब का हाउस भी यही है, सर्विसेज का। आपके पेट्स का हाउस है ये। डेली रूटीन का हाउस है ये। अब आप कल सबसे पहले यही देखना कि इसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो आपका डेली रूटीन कैसा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। किसी का खराब है ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा, और किसी का अच्छा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। कोर्ट केस, ये खराब और अच्छा कैसे समझेगा? प्लेनेट तो पड़े ना खराब और अच्छे। अच्छा। मैम दो प्लेनेट साथ में है। तो अभी उतने पे मत जाओ मैम। मैम सिक्स हाउस में दो प्लेनेट साथ में है तो कैसे करें? तो मैम उतने पे मत जाओ ओके। फिर दोनों का जैसा स्वभाव आएगा ना। हाँ इसीलिए ना। तो आप देखना ना निकाल के कि दो प्लेनेट कौन कौन से हैं। जुपिटर है और मून है। तो आप मुझे कल बताना, मैं आप लोगों से पूछूंगी अब कल। आज जो मैंने पढ़ाया अभी तक वो एक बार रिवाइज करना, और कल मैं पूछूंगी कि बताओ क्या हो सकता है। मून तो मेरा एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है, रोना भी जल्दी आता है, हंसना भी जल्दी आता है। और जुपिटर में पहले शादी के पहले टीचर भी थी, बच्चे लोग को सिखाती थी। ए, तो तो वो वो दोनों जॉब रिलेट। आप, हाँ जॉब वहां से दिखा रहा है आपका, सिक्स हाउस से जॉब करते थे ना आप टीचिंग में। हाँ मैम। ठीक तो है, तो दोनों आपकी जॉब का रिलेटेड हाउस है है वो ना। सिक्स हाउस है। हाँ तो आपके दोनों शत्रु का रिलेट हाउस होते हैं भी ना। है वो, अभी तो और भी चीजें पता चलेंगी। डेली रूटीन के साथ आपके शत्रु का हाउस भी है। कृपा मैम आपके शत्रु तो नहीं बनेंगे। मैम मेरे कोई शत्रु है ही नहीं। हाँ, शत्रु तो नहीं बनेंगे आपके। हम्म। कर्जे का हाउस भी सिक्स हाउस है। अगर किसी के लिए कर्जा देखना पड़ता है तो हम सिक्स हाउस से देखते हैं। आपके मामा का भी सिक्स हाउस होता है, अगर मामा को देखना है तो। पर कौन देखेगा, इतना दूर का कौन देखता है।
मैं अब मेरा ही दिखा, सब लोग को अपना ही दिखा और दूसरे का नहीं देखना है मुझे। अपना ही देखो पहले। हाँ। ठीक है, फिर आते हैं सेवन्थ हाउस की तरफ। सेवन्थ हाउस आपकी मैरिज है, शादी। शादी, पार्टनर का स्वभाव, वो आपका सेवन्थ हाउस बताता है। आपका बिजनेस, पब्लिक इमेज, पब्लिक में आपकी इमेज कैसी होगी वो आपका सेवन्थ हाउस बताएगा। देखो, सिक्स्थ हाउस वो शत्रु हैं जो छुपे हुए शत्रु हैं, जो आपको पीठ पीछे वार करते हैं। सेवन्थ हाउस के शत्रु आपके सामने के शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक इमेज है, तो वो सामने के शत्रु हो गए ना। अगर आप पब्लिक में आपकी इमेज अच्छी है तो अच्छा है, अगर आप पब्लिक में आपकी इमेज अच्छी नहीं है तो वो आपके शत्रु ही हो गए ना। वो आपको गालियां ही देंगे ना, ओपनली गालियां देंगे। तो सेवन्थ हाउस आपकी पब्लिक इमेज है, इसीलिए वो आपके खुले शत्रु हैं। बिजनेस लिख लिया आप लोगों ने? सेवन्थ हाउस बिजनेस का है। जॉब सिक्स्थ हाउस है, सेवन्थ हाउस बिजनेस है। मैम, प्लेनेट कुछ कुछ भी प्लेनेट नहीं रहेगा तो? राशि तो होगी। हाँ, राशि नंबर है। राशि नंबर के हिसाब से फिर उसके बाद प्रिडिक्शन, तो अभी जब हम दृष्टि देखते हैं तो किस प्लेनेट की दृष्टि वहां पर पड़ रही है उसका स्वभाव भी वहां आता है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ओके। सेवन्थ हाउस आपके लिए मारक हाउस भी है। फर्स्ट विच हाउस हाउस? अगर आपका जन्म है, फर्स्ट हाउस जन्म है तो सेवन्थ हाउस आपके लिए डेथ वैसे एट्थ हाउस से देखते हैं, लेकिन सेवन्थ हाउस आपके लिए मारक स्थान है। क्योंकि सूर्य उदय जो होता है वो फर्स्ट हाउस में होता है, और जो सूर्यास्त होता है वो सेवन्थ हाउस में हो जाता है। तो सेवन्थ हाउस में जाके आपकी आत्मा भी मर जाती है। उसका रीजन बताऊंगी मैं आगे, ऐसा क्यों होता है। सिंपल सा रीजन बताऊं, क्योंकि वो मैरिज का हाउस है। मैरिज के बाद पार्टनर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी अच्छी है, और पार्टनर खराब मिल जाए ना, तो वो ना जीने में रहता है इंसान, ना मरने में रहता है। तो सबसे ज्यादा मारक स्थान आपका सेवन्थ हाउस है कि नहीं है बताओ? तो इसलिए सेवन्थ हाउस को मारक स्थान भी कहा जाता है। और दूसरा एक और रीजन है, धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होगा कि 30-35 की एज के बाद आपका व्यवहार चेंज होने लगा है। तो आपके व्यवहार में वो चीजें आने लगेंगी जो सेवन्थ हाउस में प्लेनेट है। आपका व्यवहार वैसे होने लगेगा। उसका कारण आपकी मैरिज होगी। भाई, मैरिज के बाद लोगों का व्यवहार चेंज होता है कि नहीं होता है? कोई अगर ये बोलता है ना कि मेरा व्यवहार बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मैं मान ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा जब आप किसी फैमिली में जाओगे, किसी इंसान के साथ आप जुड़ोगे, तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसीलिए वहां से आपके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और वहां फिर आप नहीं रहते, फिर आपके ऊपर दूसरे का प्रभाव आता है और वो आपके अंदर बिहेवियर क्रिएट करता है।
इसलिए आपकी आत्मा वहां काम नहीं करती। ठीक है, समझ में आई बात? चलो फिर चलते हैं। अभी तो हम हाउसेस को बहुत डिटेल में पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं सारी चीजें आगे समझाऊंगी आपको। फिर है आपका 8th हाउस। आपकी डेथ कैसे होगी, कब होगी, वो आपका 8th हाउस बताता है। आपका ऐसा व्यवहार जो छुपा हुआ रहता है लोगों से, जो आप सबके सामने जाहिर नहीं करते, कहते हैं ना अंदर से जो व्यवहार होता है इंसान का, या जो आप दुनिया से चीजें छुपाते हो, वो आपका 8th हाउस है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, लाइफ में जो ट्रांसफॉर्म होता है, वो आपका 8th हाउस बताता है। किस चीज से आपकी लाइफ चेंज होगी। इनहेरिटेंस का मतलब मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीजें आपका 8th हाउस है। जो शांति नहीं देता, शांति भंग जो कर देता है, वो आपका 8th हाउस है। इसीलिए तो 6 8 12 को इतना क्रिटिकल माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। आपकी ससुराल का सोचो, जो आपको एनजाइटी और डिप्रेशन का नाम दिया है, वो आपके ससुराल के घर को दिया गया है। कौन कौन मानता है इस चीज को? मैम अभी ऐसा कुछ नहीं है। मजाक कर रही हूँ, ऐसा सच में कुछ नहीं है, वो तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। बट ससुराल पक्ष का जो हाउस है वो 8th हाउस है। ऐसा बोलने मतलब ना कि ससुराल का घर है तो वो एनजाइटी और डिप्रेशन ही देता है। मैम तो मैं मायके में जाती हूँ तो सुबह 6 7 बजे उठना पड़ता है, इधर मैं 9 बजे उठती हूँ ससुराल तो में। आपके लिए तो, आपका तो 8th हाउस अच्छा है मैम फिर। आपकी ऑकल्ट मोडालिटीज जो है वो 8th हाउस है। इसी की वजह से आप लोग यहाँ बैठे हो आज। तो कैसे बोल सकते हो कि ये खराब है? नहीं बोल सकते ना, हमारे लिए तो ब्लेसिंग हो गया ना। ठीक है, आपका रिसर्च फील्ड जो देखा जाता है, तो वो 8th हाउस है। और समुद्री यात्राएं हम 8th हाउस से देखते हैं। ऐसा धन जो हम कमाते नहीं है, कमीशन बेस जो मनी देखते हैं, वो 8th हाउस से देखते हैं। भाई ससुराल का धन हमने कमाया थोड़ी है। ये तो ससुराल की बात है, बाकी और भी धन जो आप अपनी मेहनत से नहीं कमाते हो, कमीशन बेस जो आपको पैसा मिलता है, वो 8th हाउस होता है। आपके वॉशरूम का, टॉयलेट का जो है, वो 8th हाउस है। वॉशरूम का कैसे होगा मैम, मतलब वो तो वास्तु से रिलेटेड है ये घर मतलब मुझे समझा नहीं। एस्ट्रोलॉजी में ही तो वास्तु होता है मैम। अच्छा। आपको पता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही वास्तु आता है। ये आपकी ईस्ट हाँ। डायरेक्शन है, हाँ। 1st हाउस। ये- ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हाँ। पूरा हाँ वास्तु ये। है इसमें। ओके, और 8th हाउस में राहु रहा तो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। नहीं, 8th हाउस का राहु अच्छा होता है। अच्छा। भाई राहु का स्थान है ना, वो राहु अपने स्थान में ही तो खुश रहेगा। अच्छा, उस दिन मैंने आपसे कहा था ना शायद, मेरी मैंने ऐसे मोबाइल में देखा था चार्ट, मुझे निकालना तो आता नहीं है।
उसमें राहु था, इसलिए मैंने आपको बोला भी था। उसके वजह से तो पैरों का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ तो मैंने पूछा भी था। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें और भी चीज देखनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ। तो 8th हाउस जो है, उसमें जुपिटर केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु के लिए मोस्टली, अगर आप राहु यहाँ है 6th हाउस में तो ठीक है, 12th हाउस में तो राहु अच्छा है, ठीक है, 8th हाउस में भी राहु अच्छा है। लेकिन आपके केतु जुपिटर और शनि का घर है वो, तो वहां उन लोगों का वास है, वो ज्यादा अच्छे हैं वहां। ठीक है, बट राहु भी है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगी ऐसा क्यों है। बट आपका जो टॉयलेट आता है वो 8th हाउस में आता है, मैंने इसीलिए बोला। हाउसेस से अभी तो हमने बहुत कम चीजें निकाल के दी हैं, हाउसेस में तो बहुत चीजें हैं, एक हाउस में बहुत चीजें हैं। ठीक है, 150 से ऊपर चीजें हैं एक हाउस में, 180 प्रिडिक्शन। ठीक है, अब मैम क्या क्या इतना पढ़ेंगे याद हम उसमें। रहेगा? इतना याद इतना रहेगा? याद रहेगा? नहीं मैम, इतना यहाँ में जरूरत भी नहीं पड़ती इतना याद रखने की, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाती है चीजें। ठीक है, फिर चलते हैं हम 9th हाउस की तरफ। आपकी हायर एजुकेशन 9th हाउस है। आपका धर्म, अध्यात्म जिसको कहते हैं, वो सब आपका 9th हाउस है। आपके धार्मिक स्थान 9th हाउस है, या धार्मिक यात्राएं आपका 9th हाउस है। आप कितने ट्रैवल करोगे, धार्मिक यात्राएं कितनी करोगे, वो 9th हाउस बताता है। मैम मैं अभी जगन्नाथपुरी जाके आई। अच्छा है मैम, बढ़िया है, धार्मिक यात्राएं करते रहो। हाँ मैम। आपके फादर का हाउस जो है वो 9th हाउस है, आप यहाँ से अपने फादर देख सकते हो। मैम और एक आपने बोला था ना फादर का हाउस। फादर का हाउस 9th हाउस होता है, वो मदर का है। 4th हाउस मदर का है, और 9th हाउस फादर का है। सेकेंड हाउस आपने बोला था ना फादर का है वो। फैमिली का, फैमिली का। फैमिली का, हाँ हाँ। पर वहां तो सब आ गए ना। 3rd हाउस से हम अपने छोटे भाई बहन देखेंगे, 4th हाउस से हम मदर देखेंगे, 5th हाउस से हम अपने बच्चे देखेंगे, 9th हाउस से हम अपने फादर देखेंगे। यस मैम। मैम और कंसीव करने के लिए कौन सा हाउस देखते हैं? पहले 5th हाउस देखते हैं, अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो। सेकंड चाइल्ड है तो 7th हाउस देखते हैं। ओके। भाई, 1st हाउस से 3rd हाउस आपके सिबलिंग हो गए, तो 5th हाउस से 7th हाउस उसके सिबलिंग हो गए ना, उसके भाई बहन तो आप 7th हाउस से देखोगे ना। सेकंड चाइल्ड आपका और उस बड़े बच्चे का सिबलिंग हो गया 7th हाउस, सेकंड चाइल्ड। इसीलिए मैं आपको ज्यादा अभी इसलिए नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि अभी बिगनर हो ना, तो अभी चीजें ज्यादा डीप में अगर मैं बोलने जाऊंगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो 9th हाउस क्या हो गया आपका, सारी चीजें लिख लिया आपने। यस। आपके भाग्य का, इसको मत छोड़ना, भाग्य का हाउस यही है, यहीं से आपका भाग्य उदय होगा। 3rd हाउस आपके कर्मा है, और 9th हाउस आपका भाग्य है। और आपके भाग्य और कर्म का हाउस जुड़ा हुआ होता है हमेशा, क्योंकि हर हाउस से 7th हाउस उसका मारक भी है, और हर हाउस से 7th हाउस क्या बोलते हैं, कंप्लीशन का है, कंप्लीट करता है वो उसको। छोड़ो, अभी जाना दो, ये बातें मत सुनो, अभी समझ में नहीं आएगी। बस इतना समझो कि 9th हाउस आपके भाग्य का है। 9th हाउस अच्छा है तो आपका भाग्य अच्छा है। कहते हैं ना, जो मिलेगा किस्मत से मिलेगा।
तो जो मिलेगा 9th हाउस से मिलेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? आज मजा आया होगा ना आप लोगों को पढ़ने में। आज तो यस समझ में मैम। आया है हाउसेज में क्या चीजें होती हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। हाउसेस पढ़ने में बहुत मजा आता है। फिर है आपका नेक्स्ट है 10th हाउस। 10th हाउस आपका प्रोफेशन है। ओवरऑल प्रोफेशन देखना है तो 10th हाउस से देखेंगे। आपका विजन है, आप क्या सोच के चलते हो अपने जीवन में, वो 10th हाउस बताता है। इसलिए वो आपके आईसाइट का भी है। आपके घुटनों का भी है, अगर किसी के घुटनों में दर्द होता है तो 10th हाउस देख लेना। अभी तो हमने बॉडी पार्ट्स तो कवर भी नहीं किए। चलो जो याद आ रहा है वो लिखवा रही हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अगर देखनी है तो 10th हाउस से देखनी है। अथॉरिटी वाली जॉब देखनी है तो, वैसे भी ओवरऑल प्रोफेशन है तो 10th हाउस से देखा जाएगा। अगर आपको अपनी सासू माँ का नेचर देखना है तो आप 10th हाउस से देखोगे। आपकी रेपुटेशन कैसी होगी, वो आप 10th हाउस से देखोगे। पब्लिक इमेज भले ही 7th हाउस है, बट रेपुटेशन क्या होगी, किस लेवल तक आप प्रोफेशन में जा सकते हो या किस लेवल तक आप एक अच्छी इमेज बना सकते हो, वो 10th हाउस बताता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 11th हाउस। 11th हाउस है आपके बड़े भाई का, बड़े भाई बहन का। आपके फ्रेंड सर्कल का। आपकी इनकम सोर्सेस का। आपके लालच का, आपको किस चीज का लालच होगा और क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो 11th हाउस है। भाई लालच करोगे तो पनिशमेंट भी तो चाहिए ना। और आपकी विश मैनिफेस्टेशन या फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति का हाउस 11th हाउस है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई है, 9th हाउस के ऊपर भी बनाई है और 11th हाउस के ऊपर भी बनाई है और 12th हाउस के ऊपर भी बनाई है। एक एक हाउस के ऊपर पूरी पूरी वीडियोस बनाई है मैंने। मैम आपका साइट कौन सा है? यूट्यूब में है क्या इंस्टाग्राम पे है? मैम दोनों पर है, यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। ओके। इंस्टाग्राम पर मैं यामिनी छोटी रेमेडी रील्स शेयर करती हूँ और यूट्यूब पर मैं वीडियोस बना के शेयर करती हूँ। ओके, यही नाम पे है यामिनी शर्मा? हाँ, मैं आपको शेयर करूंगी कल ग्रुप में। ओके मैम। ठीक है, तो विश मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिएगा एक बार, समझिएगा कि आप अपनी इच्छा पूर्ति कैसे कर सकते हैं। और एक वीडियो है आपके भाग्य के ऊपर कि आप अपने भाग्य को कैसे जागृत करेंगे। ठीक है, भाई मांगते तो आप सब कुछ हो, सब कुछ पूरा तो नहीं हो जाता ना। उसके लिए आपको सही रास्ता कौन सा अपनाना पड़ेगा वो देखना है बस।
फिर आते हैं आपके लास्ट 12th हाउस के ऊपर। 12th हाउस आपके खर्चे हैं। भाई सेकंड हाउस मनी है। 11th हाउस से पैसा कमाया, खर्चा भी तो करोगे कहीं। तो 12th हाउस आपके खर्चे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहोगे पैसा, या करना चाहिए, वो सब आपको 12th हाउस बताता है। आपका जेल और हॉस्पिटल 12th हाउस है। आपकी मुक्ति का हाउस और आश्रम जो होते हैं, आश्रम का हाउस और आपकी मुक्ति का हाउस। ठीक है, किस चीज से आपको मुक्ति चाहिए, क्या चीज आपको मुक्त कर देनी चाहिए, वो सब 12th हाउस बताता है। साधना का, आश्रम का, सब 12th हाउस है। समझ में आए हाउसेस?